हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। हम बात कर रहे हैं आइल्स की वोकैबुलरी की। ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। हम यहाँ 4 वर्ड्स लेंगे, उससे मिलते जुलते वर्ड्स लेंगे, सिनोनिम्स लेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और फिर कुछ सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ करके देखेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ सके उनको लेके। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं उनके लिंक्स आपको दे दूंगी, आप उन्हें क्लिक कीजिए और उन दोनों को भी देखिए। आप सब जानते हैं कि आइल्स के लिए वोकैबुलरी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो बहुत ज़रूरी है आप इन वीडियोस को ट्रैक करें और गलतियां करने से बचें। आज के हमारे 4 वर्ड्स हैं बैड, इम्पॉर्टेंट, काम और एड। हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इनसे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स लेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हेल्प से इनको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा पहला सेट ऑफ वर्ड्स है बैड, सब स्टैंडर्ड और इन्फीरियर। इन सब के मतलब एक नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। बैड का मतलब होता है पुअर क्वालिटी, खराब। इसको कभी कभी हम लो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते हैं। बैड अक्सर बुरे के सेंस में भी यूज़ होता है। सब स्टैंडर्ड को भी लो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ अपने करेक्ट नॉर्म से, है ना, या स्टैंडर्ड से डिविएट कर रही है तो उसे भी हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं। इन्फीरियर कई सेंसेस में यूज़ होता है। कोई अगर सोशल पोजीशन में नीचे है, इम्पोर्टेंस में नीचे है, या किसी क्वालिटी में नीचे है, तब हम सब में इन्फीरियर यूज़ करते हैं। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, हम YouTube पर आपको एक लिमिट तक ही समझा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को और डिटेल में और गहराई में और एडवांस लेवल पे जाके करें तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप हमारा फ़ोन नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। दीज डेज मोस्ट पीपल हैव बैड डाइटरी हैबिट्स लीडिंग टू एडवर्स हेल्थ आउटकम्स। इन दिनों, दीज डेज, अधिकतर लोगों में बुरी डाइटरी हैबिट्स हैं, खराब डाइटरी हैबिट्स हैं, जिससे एडवर्स हेल्थ आउटकम्स होते हैं। आउटकम माने किसी चीज़ का रिजल्ट। सब स्टैंडर्ड का सेंटेंस देखते हैं। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल विद प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर ड्यू टू सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। माने अपने स्टैंडर्ड से नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड रिसोर्सेस और कम रिसोर्सेस। यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया है। तो अपनी राइटिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना और उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। इम्प्रेशन तो आपकी राइटिंग का खराब होगा ही होगा। इन्फीरियर देखते हैं। द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ हमने इन्फीरियर वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं यूज़ किया, क्वालिटी के लिए यूज़ किया है कि लोअर क्वालिटी है। मैंने आपको बताया कि इन्फीरियर वर्ड हम क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। इन रूरल एरियाज इम्पीड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर एंड एजुकेशन। इम्पीड होता है किसी चीज़ में बाधा बनना। तो जो नीची क्वालिटी है या लोअर क्वालिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की रूरल एरियाज में, वो एक बाधक है। किसमें बाधक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और असेंशियल सर्विसेज जैसे कि साफ पानी और एजुकेशन को लोगों तक पहुंचने में। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत बहुत नहीं तो काफ़ी हद तक इनके डिफरेंसेस समझ आए होंगे। कहाँ किसको यूज़ करना है आपको ये समझ आएगा। तो इसलिए हमने लिखा है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इन्फीरियर वर्ड अक्सर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में सुना होगा। हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है इम्पॉर्टेंट, सेलिएंट एंड मेन। देखिए, इम्पॉर्टेंट का मतलब है
नेसेसरी, महत्वपूर्ण, जिसके महत्व ऊंचा है। सेलिएंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल। सेलिएंट का मतलब होता है प्रमुख या प्रोमिनेंट। मेन भी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम हिंदी में मुख्य कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इंपॉर्टेंट से। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ये महत्वपूर्ण है, या हमने महत्वपूर्ण की तरह यूज किया है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स महत्वपूर्ण है, क्यों? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए। सेलिएंट को यूज देखते हैं। सेलिएंट जनरली फीचर्स के साथ यूज होता है। किसी चीज की अगर हम एस्पेक्ट्स या फीचर्स को बताते हैं तो इस वर्ड को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द न्यू स्मार्टफोन्स इज इट्स हाई रेजोल्यूशन कैमरा which allows users to capture stunning photos and videos. न्यू स्मार्टफोन का जो फीचर्स में से जो एक सेलिएंट फीचर है, मुख्य फीचर है, वो है उसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा। बाकी का सेंटेंस आसान है, बट आपको सेलिएंट वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा कि किसी चीज़ को मेन या चीफ या मुख्य रूप से अगर आपको मेंशन करना है। My main goal through this channel is to provide quality content for communication, IELTS and personality development. मेरा मेन गोल ये है, मतलब मेरा मुख्य गोल, इस चैनल का मुख्य गोल क्या है? ये है जो मैंने लिखा है, जो है भी क्वालिटी कंटेंट कम्युनिकेशन के लिए, IELTS के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो आप हमारे चैनल पे आते रहिए। अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे कुछ थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत सा कंटेंट है और बहुत यूज़फुल कंटेंट है, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो हम उस पर भी कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट है काम, क्वाइट, पीसफुल, सीरीन, अनडिस्टर्ब्ड। काम होता है शांत। काम का जो यूज है वो कई बार जब हम ये दिखा रहे होते हैं कि कोई बहुत एक्साइटेड नहीं है, वरिड नहीं है या एंग्री नहीं है, तो भी हम काम वर्ड का यूज करते हैं कि वह व्यक्ति बहुत काम है, उसके कुछ हाइटन्ड इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करता वो। क्वाइट तब हम यूज करते हैं जब हमारा इशारा होता है कि कहीं पे बहुत कम या नो नॉइस है। पीसफुल तब होता है कोई जब कोई शांतिपूर्वक रहता है। माने कोई एक ऐसा इंसान जो वायलेंस में या आर्ग्यूमेंट्स में या वॉर में पढ़ना पसंद नहीं करता। सेरेनिटी या सीरीन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के साथ एक निर्मलता एसोसिएट करते हैं, कि कोई काम है साथ ही साथ पीसफुल भी है, उसमें एक शांति है, एक सुख देने वाली शांति। अनडिस्टर्ब्ड होता है जिसमें ये काम का एक वीक मैच है एक्चुअली, जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, तो एक तरह से शांति है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से या उस लिहाज से ये काम के सेट का वर्ड हो गया। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। काम, children must be taught to manage their emotions and stay calm in difficult circumstances, which fosters emotional intelligence and resilience. बच्चों को आवश्यक रूप से सिखाया जाना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करें और काम रहें। Quiet, Certain people, such as writers and artists, require long periods of quiet contemplation to foster creativity and inspiration. कुछ लोग जैसे कि राइटर्स और आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें लंबे पीरियड चाहिए। क्वाइट यानी कि नॉइसलेस, कॉन्टेम्पलेशन होता है गहरी सोच के लिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन नर्चर हो सके। foster होता है किसी चीज को नर्चर करना। Peaceful, meditation and yoga are practices known to make us peaceful by calming our minds. मेडिटेशन और योगा वो प्रैक्टिसेस हैं जो जानी जाती हैं
कि वो हमें पीसफुल बनाती हैं हमारे माइंड को काम करके। serene. Some people prefer to live in villages since villages are serene. कुछ लोग विलेजेस में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सीरीन एटमॉस्फेयर मिलता है। Undisturbed. Some people remain undisturbed when something goes wrong. कुछ लोग अनडिस्टर्ब्ड ही रहते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कुछ रॉन्ग होता है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा और कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है। हमारा ये कंटेंट स्कूल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पे आईएलटीएस से संबंधित बहुत मटेरियल है जिसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। इसके अलावा ये जो हमारी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ग्रामर की कई कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की गई हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, ये एक और प्लेलिस्ट है हमारी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स आपको सिखाएं। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बेटर करने में आपकी मदद करें, आपकी सक्सेस के हर कदम को इजी करने में आपकी मदद करें। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट है ऐड, अपेंड एंड ऐड ऑन। देखिए, ऐड और ऐड ऑन इनफॉर्मल साइड पे जाते हैं। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, टोटल बनाने के लिए। अपेंड होता है कुछ एक्स्ट्रा पीछे से जोड़ना। ऐड ऑन भी होता है। ऐड ऑन जनरली हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ हम ऐड करते हैं और उससे किसी चीज़ की डिज़ाइन या कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। ऐड से हमने बनाया है, द टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऐड देयर इनसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव टू क्लास डिस्कशंस। ऐड को आप सिंपल नंबर्स ऐड करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। यहाँ हमने एक और तरीके से आपको इसका यूज़ दिखाया है। तो मल्टीपल तरीके से देखिए एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि आप अगर हमारे लेक्चर्स से पूरी तरह चीज़ को समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर एनकरेज किया स्टूडेंट्स को कि वो अपनी इनसाइट्स मतलब अपनी विजडम, और पर्सपेक्टिव मतलब अपना व्यू पॉइंट क्लास के डिस्कशंस में ऐड करें, अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करें। यहाँ ऐड वर्ड कंट्रीब्यूशन की तरह यूज हुआ है। अपेंड वर्ड देखते हैं। अ रीसेंट सर्वे रिवील्ड दैट दो स्टूडेंट्स अपेंडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स टू देयर रिसर्च पेपर्स स्कोर्ड मैक्सिमम ग्रेड्स। तो जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री मटेरियल अपेंड किया था उन्होंने मैक्सिमम ग्रेड ऑब्टेन किया। किस में अपेंड किया? रिसर्च पेपर्स में। मैंने कहा ना, अपेंड माने कुछ पीछे से ऐड करना। The next is add on. The airline charges additional fees for adding on services such as priority boarding, in-flight meals and seat selection. तो एयरलाइंस जो है एडिशनल फीस चार्ज करती हैं किस लिए? फॉर एडिंग ऑन, ऐड करने के लिए ये सर्विसेज, प्रायोरिटी बोर्डिंग, इन फ्लाइट मील्स और सीट सिलेक्शन। अभी तक के जितने यूजेस हैं इन वर्ड्स के वो सब वर्ब्स की तरह आपने देखे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होता है वो भी बता देती हूँ। मैनी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है। आपको अक्सर स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के साथ या कंप्यूटर्स के साथ एड ऑन फीचर्स ये सुनने में मिलता होगा, तो उसी को हमने यूज़ किया है। मैनी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस ऑफर एड ऑन फीचर्स दैट यूजर्स कैन परचेज
टू अनलॉक एडिशनल फंक्शनैलिटीज़। सीधा सा सेंटेंस है, अब इसका मतलब मैं नहीं बता रही हिंदी में। एक और वर्ड है सप्लीमेंट, इसको भी आप इस सेट में ले सकते हैं। सप्लीमेंट समथिंग दैट इज एडेड टू समथिंग एल्स। यहाँ आज हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।